everyone. Okay, and please switch on your video. Yes. तो आपको चैट में लिखना है आज कौन लीड करने वाला है। आज हम नए मेंबर को ला रहे हैं कुछ तड़के, कुछ बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन। यस, तो अपन टाइम नहीं गवाते, सीधा चलते हैं। वाह, क्रिशा को भी पता है ऐसे कैसे। संजय सर, ओहो हो, खुशबू ओके, प्रीतिमान सर ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी ये वीक में आपको नए नए लीडर मिलेंगे, उसके बाद आपको चूज करना है अगले वीक में किसको लीड करना है, वो देखेंगे अभी अपन। तो आज में हमारे जो है लीडर, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लीड करते हैं, उनका लीडिंग पावर बहुत अच्छा है, वॉइस पावर बहुत अच्छा है। यस, मिस्टर जिग्नेश सर, वेलकम। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. Yes. Good morning. morning, So, sir. good morning, गुड everyone. मॉर्निंग जिग्नेश सर। Good morning, sir. Good morning. Good morning. Today I am going to lead this batch. So, thank you and welcome. Yes, Ajay, can you share the PPT? यस यस यस, 1 मिनट। अभी तक हमने टेंस सीखे, एक जो हमारा टेंस बाकी है वो हमें राकेश सर सिखाएंगे। Okay, next. Welcome. Right. Next. Keep a note and book and pen with you. Yes, intention. Intention भी पता है सबको, आज हम वो नहीं देखेंगे। Next. Why do you want to learn English? पता है? Yes. थोड़ा बड़ा कीजिए अजय जी। 1 मिनट, Next. 1 मिनट। Okay. या तो आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक मॉडल। राइट, आज हम मॉडल सीखेंगे। तो मॉडल क्या है? मॉडल हेल्पिंग 1 वर्ब मिनट है। जिग्नेश, Okay. unmute yourself. I muted to all. Okay, now unmuted to. So again, welcome all of you. 88% ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और हम आज एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो इंग्लिश की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, तो अटेंशन प्लीज। आज हम टुडेज टॉपिक इज मॉडल। आज हम सीखेंगे मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल है वो हेल्पिंग वर्ब है। राइट, उसको हम वर्ब के साथ यूज करते हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और उसको हम वर्ब के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट अजय। या तो मॉडल कई तरह के हैं। शुड, कुड, मे, मस्ट, माइट, कैन, ये सब मॉडल्स है। राइट, उसमें से आज हम शुड सीखेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, आपने टेंस और मॉडल सीख लिए तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो और समझ सकते हो। राइट, तो टेंस के बाद ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो सीखना चाहिए। तो आज हम देखेंगे मॉडल शुड। अभी इंग्लिश में मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो जब भी हमें भावनाएं, फीलिंग्स बतानी हो ना, तो मॉडल्स का यूज करते हैं। राइट, उसकी सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट, शुड और V1। राइट, और मॉडल का यूज हम एडवाइस देने के लिए करते हैं, सजेशन, सलाह देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है
You should get a haircut. आपको हेयर कट कटाने चाहिए. You should read a book. आपको बुक पढ़नी चाहिए. तो ये चाहिए जहां पे भी आता है ना, वहां पे हम वो एक सजेशन दिखाता है, वहां पे हम should यूज करेंगे. अभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि you read a book. आप बुक पढ़िए, राइट. और वहां पे फीलिंग और भावनाएं या सजेशन नहीं होता है, तो हमें उसको, या हम ऐसे बोल सकते हैं यू गेट हेयर कट. आप हेयर कटवाइए. तो वहां पे भावनाएं या सजेशन नहीं है. तो हमें अगर भावना ये ऐड करनी है तो हमें, या सजेशन देना है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं. सेकंड वाला देखिए कि यू शुड रीड अ बुक. आपको, हम हमारे बेटे को या किसी को बोलना हो तो हम बोलेंगे भाई तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए, तो ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट. सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन के लिए हम शुड यूज करेंगे. फिर थर्ड है यू शुड डू योर होमवर्क. तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए. यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हैं हम, यू डू योर होमवर्क. आप अपना होमवर्क करो. पर अगर यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि सजेशन देना है, सलाह देनी है, तो हम शुड लगाएंगे. और हमारी भावनाएं, फीलिंग्स बतानी है, तो हम शुड यूज करेंगे. या यू शुड डू योर होमवर्क, राइट. तो ये मॉडल्स का भावना और फीलिंग बताने के लिए हो गया. अभी इसको नकार में कैसे बोल सकते हैं, नेगेटिव. तो यहाँ पे इसी के साथ हम नेगेटिव भी देख लेंगे. यू शुड, ये यू शुडंट या यू शुड नॉट गेट अ हेयर कट. यू शुड नॉट या यू शुडंट, शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया शुडंट. यू शुड, सेकंड वाला, यू शुडंट रीड अ बुक. आपको बुक नहीं पढ़नी चाहिए. वेरी सिंपल है, राइट. थर्ड, यू शुडंट डू योर होमवर्क. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यस. तो आपको आपका होमवर्क नहीं करना चाहिए. अब ऐसा बताना हो तो हम शुडंट यूज करेंगे, शुड नॉट यूज करेंगे. यू शुड नॉट डू योर होमवर्क. तो इसी तरह और एग्जाम्पल दिए हुए हैं. यू शुड स्लीप एट 10:30 PM. उसका नकार होगा यू शुड नॉट स्लीप एट 10:30 PM. सिक्स्थ है यू शुड ज्वाइन ऑनलाइन क्लास ऑन टाइम. आपको ऑनलाइन क्लास टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए. अभी इसको नेगेटिव बताना हो तो कैसे बताएंगे 6 को? अजय, किसी को पिक कीजिए तो. यस जिग्ना, जिग्ना सोनी. यस जयमीन सोनी. You should not join the online class on time. Sorry, repeat. Can you repeat please? You should not join the online class on time. Okay. Then seventh है you should speak the truth. आपको सच बोलना चाहिए, राइट. तो इसका नकार कौन करेगा, नेगेटिव? यस वर्षा. Yes, sir. You should not speak the truth. Hello. तो हाँ, सुन रहे. क्या हुआ उसका मीनिंग? કે આપણે સાચું ન બોલવું જોઈએ. यस, हमें सच नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उसका नेगेटिव होता है. देन लास्ट है 8, यू शुड यू शुड पे द बिल. आपको बिल भरना चाहिए. इसका नकार कौन करेगा, नेगेटिव? यस आरसी. You should not pay the bill. वेरी गुड आरशी, राइट. तो ये हो गया शुड का यूज नेगेटिव में और जनरल में. और एक चीज ऐड करूंगा, शुड के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. ऊपर लिखा है सब्जेक्ट शुड प्लस V1. यस अजय, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
अभी यहाँ पे और दिए हुए हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका नेगेटिव कौन बनाएगा? उर्वशी 203। यस उर्वशी। Yes, we should not respect our parents. गुड, तो आपको शुड क्लियर हो रहा है? Yeah, ओके, कहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं? should के पीछे और वर्क के आगे। वहां पे हम नॉट का यूज कर सकते हैं, राइट? हाँ। पर हमें शुड जो मॉडल्स है वो क्यों यूज करते हैं, वो बता सकते हैं आप? क्या समझे आप? शुड कहाँ पे लगाओगे? जो चाहिए Yes, ऐसा सेंटेंस बनता है, इसलिए शुरू का सर ओके, चाहिए जहां जो सेंटेंस में लगता है वो दिखाने के लिए, मतलब वो एक दिखाता है कि ये शुड का सेंटेंस है। और यस, कौन बोल रहा है सर? भाव कौन? अजय, पिक। कौन बताएगा कि शुड का यूज क्यों करते यस हैं? जैसे कृति। अभी मैंने बताया, आपको क्लियर कृति हुआ? हिरप्रा। यस सर। यस, क्या समझे आपके शुड का यूज हम क्यों करते हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए। वेरी गुड। तो किसी को हमें सलाह देनी है कि भाई तुझे ये करना चाहिए, तुझे खाना खा लेना चाहिए, तुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, राइट? तो हमें जब सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो, तो हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। या नेक्स्ट अजय सर, गिव एडवाइस और ओपिनियन, राइट? इसके लिए हम शुड का यूज करेंगे। प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट। यस नेक्स्ट। कौन शुड से तब तक एक सेंटेंस बनाएगा अलग? या इधर सेकंड है, यू शुड बी अ पंक्चुअल, बी पंक्चुअल एट वर्क। आपको अपने काम में पंक्चुअल होना चाहिए, राइट? इसका नकार कौन बनाएगा, नेगेटिव? यस प्रजक्ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू Good शुड morning. नॉट बी पंक्चुअल एट वर्क। यस, यू शुड नॉट बी पंक्चुअल एट वर्क। यहाँ पे जो बी है ना, वो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही है, उस तरह से उसको लिया हुआ है, राइट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ही लिया हुआ है। यस, वी शुड सेव आवर एनवायरमेंट। कौन बताएगा इसको क्या मीनिंग हो रहा है, और इसका नेगेटिव कौन बनाएगा? यस प्रांशु। सबाया प्रांशु। यस प्रांशु। प्रांशु। ओके, आई लिसन टू यू। प्रांशु बोल रहे हैं कि वी शुड नॉट सेव आवर एनवायरमेंट। प्रांशु, इसका क्या मीनिंग होगा गुजराती हिंदी में? क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित नहीं रखते। नो, देखिए यहाँ पे ही समझने वाली बात है। प्रांशु, आप फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हो आप हिंदी में? ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, इसका ट्रांसलेट क्या हो रहा है आपके हिसाब से? यस प्रांशु। हम हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ नहीं रखते। नहीं प्रांशु,
तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर से बताया था, गुड प्रांशु, कि शुड का यूज हम सजेशन के लिए करेंगे, सलाह के लिए करेंगे, नहीं रखते हैं वो नहीं आएगा प्रांशु। यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि वी शुड सेव अवर एनवायरमेंट, हमें हमारे एनवायरमेंट को सेव, बचत करना चाहिए, करना चाहिए। सजेशन हो गया ना, राइट। वी शुड नॉट सेव अवर एनवायरमेंट, हमें हमारे एनवायरमेंट को सेव नहीं करना चाहिए, राइट। शुड ऑलवेज यूज फॉर सजेशन, अभी भी बोल रहा हूँ, यस नेक्स्ट। इसको याद रखिए, और ये आप बहुत सारी जगह पे इसको यूज करते हैं दिन में। हम घर में भी बोलते हैं, ऑफिस में भी बोलते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको ये रास्ते से जाना चाहिए, राइट। आपको शाम को घर जल्दी आ जाना चाहिए, आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो इसको डे बाय डे लाइफ में हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। तो आज आपने अगर शुड सीख लिया या उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप अच्छे से बोलने लगोगे। यस, फोर्थ है, पीपल शुड अलाउ, पीपल शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। एक लास्ट वन लीजिए अजय, किसी और को। यस श्रेया। People should not follow the traffic rules. ओके, क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव? लोगों को ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और नेगेटिव में लोगों को ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। तो हमें किसी को बताना हो ना तो हम बताएंगे ना कि यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए, राइट। गुड। तो अजय भाई, आप ब्रेकआउट रूम 3 मिनट बाद क्रिएट कर सकते हो? यस यस। ओके, तो नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद वाली स्लाइड ले लीजिए। या यस यस, वेट। तो अभी शुड का यूज WH, देखिए WH हम पहले ही पार्ट में सीखे थे, लेकिन वो हर जगह पे आता है। तो अभी WH के साथ शुड को कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए शुड को यूज कैसे करेंगे। और जब भी क्वेश्चन बनाने होते हैं तो WH से अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसकी सेंटेंस पैटर्न है WH, शुड, सब्जेक्ट और V1, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे है व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अभी क्या करना चाहिए, राइट। तो मतलब क्या करना चाहिए, तो व्हाट लिया। अभी वेयर शुड आई गो टू बाय अ मोबाइल, मुझे किसी को पूछना हो कि भाई मैं मोबाइल खरीदने के लिए कहाँ पे जाऊं, तो हम वेयर से हमारा प्लेस आता है, जगह दिखानी हो तो हम वेयर यूज करेंगे कि भाई वेयर शुड आई गो टू बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदने के लिए कहाँ पे जाऊं। तो शुड का यूज सजेशन देने के लिए भी होता है और लेने के लिए भी होता है। जैसे यहाँ पे मैं सजेशन ले रहा हूँ, सलाह ले रहा हूँ किसी से कि भाई मैं कहाँ पे जाऊं मोबाइल खरीदने के लिए, राइट। क्लियर हो रहा है प्रांशु, यशवी? व्हेन शुड आई ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास, अभी हमें कोई फोन करके पूछता है कि सर, अभी व्हेन से समय आता है, समय दिखाता है व्हेन, तो मुझे टाइम के बारे में किसी को पूछना हो कि भाई मुझे ऑनलाइन क्लास कब ज्वाइन करना चाहिए, राइट। तो वो हमें पूछेगा या मैं पूछूंगा कि व्हेन शुड आई ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास, मैं ऑनलाइन क्लास कब ज्वाइन करूं, करना चाहिए, सॉरी, मुझे ऑनलाइन क्लास कब ज्वाइन करना चाहिए। तो व्हेन से समय आता है, फिर वाई है फोर्थ, वाई शुड आई प्ले द वाई शुड आई पे द बिल, मुझे बिल क्यों भरना चाहिए, तो ये भी सजेशन लेने के लिए हो गया, राइट। तो इसी का नकार भी यही हो गया, वाई शुड नॉट आई पे द बिल, राइट, वाई शुडंट आई पे द बिल, मुझे बिल क्यों नहीं भरना चाहिए। तो इसका नकार ये हो गया, इस तरह से हो गया। अभी फिफ्थ है, यू शुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, राइट,
you should understand my situation. एंड लास्ट है रवि शुड गो टू स्कूल, रवि को स्कूल जाना चाहिए। तो अभी हमें सलाह देनी हो या लेनी हो उसके लिए शुड यूज करेंगे, और उसको नकार में बोलना हो तो शुडंट यूज करेंगे या शुड नॉट यूज करेंगे, राइट। तो अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, उसके पहले हम एक सिनारियो देख लेते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि बच्चों में अभी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मतलब मोटापे की प्रॉब्लम है। हमारे जो अभी फील्ड है उसमें बच्चे ज्यादा मोटे हो रहे हैं, मतलब ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो आपको वहां पे प्रैक्टिस ये करनी है कि बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि वो ओबेसिटी नहीं बढ़े। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको कब सोना चाहिए, राइट। तो 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ कि ओबेसिटी के लिए कि चिल्ड्रन शुड प्ले आउटडोर गेम, बच्चों को बाहर की गेम खेलनी चाहिए। जैसे उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ओबेसिटी के, मोटापा यानी ओबेसिटी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भाई अभी के टाइम में बच्चे जो है वो घर में ही, घर के ही गेम खेलते रहते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, राइट। बच्चे बाहर के फूड खाते हैं, वेफर्स या और कुछ भी। तो उसको लेके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी है। शुडंट और शुड को लेके कि जैसे बाहर के लिए हमें कुछ खाने के लिए बोलना है तो चिल्ड्रन शुडंट ईट आउटसाइड फूड, बच्चों को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो आपको ब्रेकआउट रूम में शुड और शुडंट की प्रैक्टिस करनी है, और ये टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है आपके जो बड़ी है वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, सबको चांस देना है, सबको बोलने का मौका देना है, और नहीं बोल रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट करना है, राइट। आज आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपका शुड डन हो जाएगा, राइट। सो अजय, कैन यू क्रिएट द ब्रेकआउट रूम? 10 मिनट के लिए हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, Yes, फिर वापस I have आएंगे। already created. Please choose your breakout room, everyone. और जिसको भी असाइनमेंट ग्रुप नहीं है वो यहाँ पे रहे, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। आपको चूज करना है आपका ब्रेकआउट रूम, आपको ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन दिख रहा है। यस, नाउ स्टार्टेड। प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट, प्लीज चूज योर ब्रेकआउट रूम। अजय, वेयर आई गो? If you go your breakout room and some Okay. coach is there, which breakout room? B1, B2, B2. B2. I checked. Dilip bhai is B2. there or not? No, Dilip bhai is not there. So I choose B1. Okay, no problem. You go. I will manage main class. Don't worry. Okay. B1 Janvi. B1 also nobody is there. Shakti. You want me to go to B1? No, B2 because Jignesh Watalia are already going to B2. Okay, I go there to B2. 1 minute. Then B3 Lata Patel is there. Satish. Okay, good. B3 Roshan Kapadia is there. B4 1 minute. Before 1. Yes, Jignesh sir. Where are you? Yes, Sabhi. 1 minute. आगे. First I What is mute this? all. 1 minute. Yes. All comes back. First unmute yourself, Jignesh. Okay. Sorry. Good. तो कितने लोगों ने आज स्पीकिंग में एंजॉय किया? कितने पार्टिसिपेंट को मजा आया? Please raise your hand. या 28, 9, 30, 31, 32, 36, 37. वेरी Yes, गुड। 37 people enjoyed. या 45, 40। तो अभी भी जिन लोगों ने एंजॉय नहीं किया है वो टॉपिक पे आप आज के दिन किसी के भी साथ, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कोई बड़ी है इस क्लब में, तो उनके साथ आपको शेयर करना है, राइट। और सजेशन देना है कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में आपको शुड की और शुडंट की
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है। यस अजय, कैन यू शेयर द पीपीटी प्लीज? Yes, 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 yes. 1 minute. PowerPoint slide PPT 2. और मैं चाहूंगा अभी मॉडल्स चालू हुए हैं तो सब इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपने टेंस और मॉडल सीख लिए तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, समझ सकते हो, राइट? यस नेक्स्ट। तो ये बाकी के जो सेंटेंस है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, राइट? हमारे पास टाइम है तो शुड हैव भी बता देते हैं अजय प्लीज। Okay. तो हमारे पास या किसी के पास कुछ चीज होनी चाहिए, उसके लिए शुड के साथ हैव लगेगा, हैव यानी होना, राइट? शुड हैव, एक शुड हैव है पास्ट के लिए, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी शुड हैव जिसके साथ कोई वर्ब नहीं आएगा वो खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि रवि शुड हैव पेन, रवि के पास पेन होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट? यू शुड हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। तो किसी के पास, नेक्स्ट अजय, किसी के पास कुछ होना चाहिए, हमारे पास या दूसरे के पास, वो दिखा ना हो, उसकी सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो तो शुड हैव का यूज करेंगे, राइट? तो इधर और सेंटेंस दिए हुए हैं, यू शुड हैव अ लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, राइट? तो इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो हम ऐसे बोलेंगे, रवि शुड नॉट हैव अ पेन, रवि के पास पेन नहीं होना चाहिए, राइट? इसी तरह इसका नकार भी बनेगा। फिर इधर फोर्थ पे थे हम, वो देखते हैं, यू शुड हैव एन आधार कार्ड, राइट? हमें किसी को बोलना हो कि भाई आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस तो होना चाहिए, राइट? आपके पास मोबाइल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि यू शुड हैव एन आधार कार्ड। देन है यू शुड हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आप कार चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, या जो भी व्हीकल आप चला रहे हो तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे अगर हमें किसी को एडवाइस या सलाह देनी है तो हम शुड हैव का यूज करेंगे। शुड हैव, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो पास में होना, राइट? हमारे पास अभी नेगेटिव है यहाँ पे, चिल्ड्रन शुड नॉट हैव अ मोबाइल, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये हो गया शुड, शुड नॉट एंड शुड हैव। अभी इसमें किसी को क्वेरी या क्वेश्चन है? इट इज आई थिंक 7:36। Yes. तो प्लीज रेज योर हैंड। Yes, Kayur. होमवर्क देखेंगे। सर ये फ्यूचर में और पास्ट में भी आता है क्या, यूज होता है शुड का? ओके, ये अभी हम प्रेजेंट में ही इसको यूज करते हैं, फ्यूचर और पास्ट में हम दूसरे मॉडल्स यूज करेंगे। ओके Jignesh ji, let me answer that. Okay. So Keyur asked that question, right? यस सर। So it changes slightly when you do it in past form. Okay, it does get used, but it changes slightly and it does get used in future. But so I call it formula, like subject plus should plus V1. So uska formula slightly change hoga. Yes, there is a past to should, right? And there will be a future to should. But right now, as Jignesh ji is saying, this is present form. और वो हम जब देखेंगे तब देख लेंगे। अभी आप इसको प्रेजेंट में यूज कीजिए और इसकी प्रेजेंट में प्रैक्टिस कीजिए, राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Kalpesh. सर ये चौथे सेंटेंस में एन लिखा है आधार कार्ड वाले में, और पांचवे में ड्राइविंग लाइसेंस में ओनली ए है, तो एन का कुछ अलग मतलब? तो हमने देखा ना कि जब AEIOU होता है तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, एन एप्पल, राइट? एन ऑरेंज। तो अभी यहाँ पे ए है ना, आधार कार्ड। अभी ड्राइविंग लाइसेंस में डी है, AEIOU नहीं है, राइट? तो जब भी
ए ई ओ आई यू होगा तो हम एन का यूज करेंगे। क्लियर है कल्पेश भाई आपको? स्वर और व्यंजन हम सीखे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। Okay. Anybody have question? We have 1 minute. I think Shreya has a question. Yes, Shreya. यस श्रेया, आज का होमवर्क क्या है? Okay, आज का होमवर्क बता रहे हैं कि make 10 sentences using should. मतलब should have भी यूज करना है, should not भी यूज करना है और should भी यूज करना है। ये तीनों मिला के आपको 10 sentences बनाने हैं, राइट? और किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन है? नहीं अभी सबको तो क्लियर किसी हो का गया? आई थिंक शुड। आरव, रेज द हैंड। यस कृषा, सर, हमको ये क्या गया है कि हम चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, तो हम ये होमवर्क में वो लिख सकते हैं शुल्क का उपयोग करके। यस यस, व्हाई नॉट, आप जरूर लिख सकते हो। ओके सर। ओके, नेक्स्ट अजय। या तो डू यू नो व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड यू विल वेट स्लाइटली लेस। क्या आप जानते हो जब मून हमारे एकदम ऊपर होता है, सर के ऊपर, तब हमारा जो वेट है थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट? यस, नेक्स्ट। What did you learn today and feedback, please? उसमें मैं है ना राइट्स देता हूँ, आपको अनम्यूट करके बोलना है, रेज हैंड नहीं Yes. करना है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो 1 by 1 फास्ट। Excellent class, sir. Okay. Excellent Excellent class, sir. Yes.